आगे देखिए छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दे। तो गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब है कि दो संख्याओं को गुणा करने पर, मतलब कोई संख्या a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, अगर ये दोनों को गुणा करते हैं, अगर गुणनफल 1 आएगा तभी एक दूसरे का क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पर कितना दिया हुआ है, -1.1/8, इसको ये मान लेते हैं। b की जगह पर मानते हैं कितना, 8/9, क्योंकि कह पूछ रहा है कि ये दोनों क्या है। तो अगर दोनों को गुणा करेंगे और हमारा उत्तर 1 आ गया तब क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। अगर उत्तर 1 नहीं आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं कहलाएगा। तो दोनों को गुणा कर देखते हैं, तो गुना यह संख्या है 8/9। अब देखिए सबसे पहले तो इस पूर्णांक को तोड़ेंगे, तो यह जाएगा -8 में 1 से गुना करते हैं पूर्णांक में तोड़ने के लिए। तो 8 1 गुना कर 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 8 जोड़ 1 9, 9/8 गुना कीजिए 8/9 से। अब देखिए यहाँ पर जब भी गुना में हम लोग हल करते हैं तो ऊपर तिरछा क्या करते हैं, काटते हैं। तो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो 8 से कट जाएगा, ये भी 8 1 मरतबे, ये भी 1 मरतबे। अब इसको करेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 1 9, 9 1 9। अब देखिए ऊपर वाले में ऊपर से गुना करेंगे अंश को अंश से, तो -1 में 1 से गुना होगा 1 हो जाएगा। नीचे भी 1 से गुना करेंगे तो 1, नीचे 1 जरूरी नहीं है, इसलिए कितना हो जाएगा आंसर, -1। हमको आना कितना चाहिए था, जब गुणात्मक प्रतिलोम कब कहलाएगा, जब आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा, लेकिन हम लोग का उत्तर कितना आ रहा है, -1। इसीलिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, नहीं होगा। कितना उत्तर आ रहा है, चूँकि -1.18 एवं 8/9 का गुणनफल -1 आ रहा है, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम के लिए गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल 1 होना चाहिए। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए 8/9 जो है -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। यह हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यह प्रश्न भी हम लोग देख लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न क्या कहता है, पूछ रहा है क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि आप पिछले भी सवाल में देखे हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम कब होगा, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे, गुणनफल कितना होगा, 1 आएगा, तभी यह कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। नहीं तो क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम एक दूसरी संख्या का नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर ए जगह मानते हैं 3.1/3, अब बी की जगह मानते हैं हम लोग 0.3। तो दोनों संख्या को गुना करते हैं, तो 3.1/3 गुना 0.3। अब इसको हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि क्या 1 आता है। अगर 1 आएगा तो ये दोनों एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसको हम लोग तोड़ेंगे, 3 तिया 9 1 10/3 गुना इस हम जैसे अगर आप लोग भिन्न तोड़ना नहीं जानते तो क्या करेंगे, भिन्न तोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर सीखते हैं हम लोग कि जो हर है, नीचे वाला हर है, जो पूर्णांक में, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 3 गुना 3 इसको करेंगे, और ऊपर वाला जो अंश, ये जो है अंश, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग भिन्न को तोड़ते हैं। तो 3 तिया 9 आए, कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा, ऊपर में अंश में 10 हो जाएगा और हर में जो है वही रह जाएगा 3। यहाँ देखिए इसको तोड़े जब हम, 3 तिया 9 आए 10/3 रह गया। अब इसको क्या करें, दशमलव को तोड़ते हैं।
भिन्न के रूप में। तो दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे तोड़ेंगे? अगर 0.3 दिया हुआ है, इसको हम लोग को भिन्न के रूप में तोड़ना है, तो जो यह दशमलव के बाद ऊपर जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको लिख देंगे। तो 0.3 दिया हुआ है तो हम लोग को मान लेंगे लिख दिए 0.3, ठीक है, बटा आ जाएगा। अब दशमलव के स्थान पर हम लोग 1 देंगे और उसके बाद जितनी संख्या रहेगी उतना 0 देंगे। तो दशमलव कितना संख्या है? सिर्फ 3 है, एक संख्या है, तो यहाँ पर क्या दे देंगे? 0। तो 0.3 लिखने से अच्छा है क्या लिखेंगे? 3/10। तो 0.3 को हम लोग भिन्न के रूप में तोड़े हैं तो कितना आया हम लोगों को? 3/10। तो यहाँ पर दो चीज़ सीखे अभी हम लोग। एक है भिन्न से कैसे हम लोग पूर्णांक को तोड़ेंगे भिन्न के रूप में, और दशमलव को कैसे तोड़ेंगे हम लोग भिन्न के रूप में। तो यहाँ 0.3 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/10 आ जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ ऊपर देखिए इसको कैसे कट करें, 3 से काटेंगे तो 1, इसको भी 3 से कट जाएगा 1, 10 से कटेगा 1। अब वो 1 में 1 से गुना करेंगे वो आएगा 1 बटा, इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है 1। तो क्या देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं को जब हम गुना करते हैं तो गुणनफल कितना आ रहा है? 1। हमारा नियम भी कहता है कि अगर दो संख्याओं को गुना किए और 1 आता है तो वह गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका कि हाँ, उत्तर क्या हो जाएगा कि हाँ, उत्तर हो जाएगा हाँ, 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्यों है? क्योंकि कारण हम लोग दे दिया है कि दोनों को गुना कर रहे हैं तो गुणनफल 1 आ जा रहा है हम लोगों को, इसलिए यह जो है गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा 3/1/3 का। तो इस तरह से हम लोग एक प्रश्न देख लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न पूछता है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो यहाँ पे 2 सवाल दिया गया है, 2 सवाल दिया गया है, इन दोनों को वितरण नियम की मदद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या देखे थे हम लोग? गुना के रूप में दिया हुआ है, मतलब यह कॉमन है -3/4। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -3/4 गुने 2/3 जोड़ -5/6। तो वितरण नियम में क्या करते हैं? इसको दोनों में वितरित करेंगे। वितरण कहने का मतलब वितरित करना, दोनों में बांटना। तो -3/4 को वितरित करेंगे दोनों में, गुना 2/3, और जो चिन्ह बीच में दिया हुआ रहेगा वो चिन्ह लिख देंगे, जोड़, इसको भी वितरित करेंगे। तो -3/4 जोड़, यह है नहीं, जोड़ नहीं, यहाँ पे गुना होगा क्योंकि वितरित करना है गुना के रूप में ना। -3/4 गुना -5/6। तो इस तरह से हम लोग इसको 2 रूप में वितरित कर दिए। अब दोनों को क्रिया करेंगे तो यह 3 है, 3 से कट जाएगा, ये भी 1 मरतबा 1 मरतबा, ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 1 2। ऊपर में कितना हो गया? 1 में गुना करेंगे तो -1 बटा, नीचे में 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, तो -1/2, बीच में जोड़ का चिन्ह। इसमें भी क्रिया करके देखेंगे तो इसको देखते हैं, -3/4 है गुना -5/6 है। तो यहाँ पे देख क्रिया कीजिए तो 3 से काटेंगे, 3 से 1 मरतबा, 3 से 2 मरतबा। अब तो नहीं कटेगा कहीं। अब आगे चलते हैं, -1/2। यहाँ देखिए ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस। तो प्लस से प्लस गुना करें तो यहाँ हो जाएगा प्लस ही रह जाएगा। अब ऊपर में गुना करें, यहाँ माइनस ख़त्म हो गया, यह जो है चिन्ह का हम लोग क्रिया कर चुके हैं। अब इसको हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी 1 में 5 से गुना करें कितना हो जाएगा? 5 एकन 5, और 4 में 2 से गुना करें 4 दूनी 8। इसको हल करने के बाद हम लोग को मिला 5/8। यहाँ माइनस गुना माइनस से हो जाता है प्लस, कट गया है। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, दोनों का लसा निकालेंगे। तो 2 और 8 का लसा हो जाएगा 8। अब 2 से लसा में भाग देंगे तो 4 से कटेगा, 2 चौको 8, और उस पर में गुना करेंगे -1 से। तो -1 गुने 4 हो जाएगा -4, जोड़ 8 में 8 से गुना किए, 8 में को 8 में भाग दिए तो आया 1। अब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ 5 प्लस में है, यहाँ 4 माइनस में है, तो 5 में से 4 जाएगा। दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ज़्यादा में से कम वाला घटेगा। ज़्यादा है 5, 5 में से 4 गया, कितना हो जाएगा?
1, लेकिन चिन्ह पड़ेगा ज़्यादा वाले का, ज़्यादा 5 इसके आगे चिन्ह प्लस या प्लस हो गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे हर में उसको हम लोग 8 लिख देंगे। तो इस तरह से यह 1/8 क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम लोग पहले सवाल का हल किए वितरण नियम से बांटते हुए। अब दूसरे सवाल का हल करेंगे, इसको भी बांटेंगे हम लोग। तो 5/6 गुने -2/5, इसको एक बार बांट दिए, चिन्ह है प्लस का चिन्ह रखेंगे। फिर 5/6 को ले जाएंगे, इससे गुना करेंगे 3/10। अब संक्रिया करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से 1 कट गया। 2 से काटेंगे, 2 से 1 कटेगा, 2 तिया 6। अब देखिए कितना आएगा, ऊपर में माइनस बचा हुआ है, माइनस का चिन्ह है। 1 में 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 1, और नीचे में 3 से 1 गुना करेंगे हो जाएगा 3, जोड़ का चिन्ह। यहाँ भी काटिए, 3 दूना 6, यहाँ 1 मरते हैं, 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 5 दूना 10। तो ऊपर में गुना करेंगे 1 से 1 तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 4 3 का से कितना आएगा 12, 3 से 12 में भाग देंगे, भागफल 4, और -1 से गुना करेंगे तो -4, जोड़ 4 में 4 से भाग देंगे 12 में तो आएगा 3, और उसके बाद 1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ भी दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ज़्यादा में से कम वाला घटेगा। तो 4 में से 3 गया 1, ज़्यादा का चिन्ह लगेगा, ज़्यादा है 4 का चिन्ह है माइनस, तो -1, और नीचे जो है हर में उसको हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर आ गया कितना, -1/12। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए। अब चलते हैं हम लोग आगे 9वें प्रश्न की ओर।